माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है हर्बेरियम टेक्निक। हर्बेरियम कैसे बनाया जाता है, हर्बेरियम क्यों बनाना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है, हर्बेरियम टेक्निक के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ हर्बेरियम क्या है, फील्ड इक्विपमेंट कौन कौन से उपयोग में लिए जाते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस कैसे किया जाता है और इनकी ड्राइंग या इनको सुखाने का तरीका क्या होना चाहिए, माउंटिंग ऑफ स्पेसिमन कैसे करनी है, लेबलिंग ऑफ स्पेसिमन वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे कौन कौन से हर्बेरिया है जो वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हर्बेरियम किसे कहते हैं? ये है कलेक्शन है प्रेस्ड, माउंटेड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस का कलेक्शन है। जस्ट लाइक लाइब्रेरी में आपके बुक्स होती है ना, इसी प्रकार से ये जो है प्रेस्ड और माउंटेड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस का एक लाइब्रेरी या रेफरेंस रिकॉर्ड है, जिससे कि हम आज हमारे जो भी प्रेजेंट है, जो भी प्लांट स्पेसिमेंस प्रेजेंट है जिनको हम पहचान नहीं पा रहे, इनकी तुलना करके और कंपैरिजन करके और इस हर्बेरियम से या ड्राइड स्पेसिमन की लाइब्रेरी से हम तुलना करके इनका अध्ययन कर सकते हैं या इनकी पहचान कर सकते हैं। तो इट्स कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड, माउंटेड और प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमन्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है? बेंथम एंड हुकर है, एंगलर एंड प्रांटल है, हटचिंसन है। देर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की जो अध्ययन की प्रक्रिया है इसमें। तो मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलराइज्ड और फॉलोड क्लासिफिकेशन जो है वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के तहत हम इन प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके और एक जमाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज। अब हर्बेरियम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर क्रिटिकल टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। जब भी हमें वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी, कोई सिस्टमेटिक बॉटनी की स्टडी करनी है, तो उसमें हर्बेरियम का इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी क्लासिफाइड स्पेसिमेंस है उनका जब हम एक रेफरेंस रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए ये बहुत रेफरेंस या संदर्भ के रूप में काम आता है। इट इज़ सेफगार्ड द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। एक हमारे पास सेफगार्ड, एक रिकॉर्ड है कि भाई ये प्रजातियां पहले पाई जाती थी, अब वो चाहे एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो कम से कम उनका नमूना या स्पेसिमन हमारे पास है, जिसको कि हम देख करके जान सकते हैं कि आज से 50 वर्ष पूर्व या 100 वर्ष पूर्व या 150 वर्ष पूर्व कौन सा पौधा पाया जाता था कौन से एरिया में, और उसके उसी प्रकार का यदि कोई पौधा आज पाया जाता है और उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं या कोई तुलनात्मक अध्ययन करके हम उसको एक रेफरेंस या संदर्भ के रूप में काम में ले सकते हैं। इसलिए हर्बेरियम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब कौन कौन से फील्ड इक्विपमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है जब हम स्पेसिमन्स कलेक्ट करने जाएं या हम हर्बेरियम बनाने के लिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर्बेरियम बनाने के लिए हमारे लिए स्पेसिमन्स कहाँ से उपलब्ध होंगे? इन द नेचुरल हैबिटेट। तो हमें किसी जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचानी है, लेकिन हमारे अध्ययन के लिए आवश्यकता के अनुसार जितने नेचुरल हैबिटेट में जो पाए जा रहे हैं स्पेसिमन्स, नमूने, उनको जब हम कलेक्ट करने जाते हैं तो हमारे पास फील्ड इक्विपमेंट होने चाहिए। कौन कौन से फील्ड इक्विपमेंट होने चाहिए? डिगर, आप जानते हैं डिगर, इट इज़ फॉर टेकिंग आउट रूट्स, राइजोम या बल्ब। कोई प्लांट है उसमें जड़ होती है, प्रकंद होता है या वो एक बल्ब होता है, तो इनको उखाड़ने के लिए या इनको निकालने के लिए पौधों को हमारे पास डिगर या खुदाई करने वाला साधन होना चाहिए। सीजर्स, पेयर ऑफ लार्ज सीजर्स फॉर कटिंग ट्विग्स। कुछ ऐसे हम जब प्लांट स्पेसिमन प्रिजर्व करते हैं तो हमारे पास एक फ्लावरिंग ट्विग या फ्रूटिंग ट्विग होनी चाहिए। केवल पत्ती या छोटी सी टहनी हम ले लें कोई और उसमें हम केवल फ्रूट या फ्लावर नहीं होगा तो हमें उसे पहचानने में मुश्किल आएगी। तो हमारे पास फ्लावरिंग ट्विग या फ्रूटिंग ट्विग होनी चाहिए, तो उसको कट करने के लिए हमें सीजर्स की आवश्यकता होती है। नाइफ इज़ ऑल्सो फॉर कटिंग हार्ड वुडी ट्विग्स। यदि कोई वुडी ट्विग है या उसका प्लांट का स्ट्रक्चर या
टेक्सचर इस प्रकार का है कि वो वुडी है हर्ब या shrub, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नाइफ की भी आवश्यकता होती है। सिकल, इट इज़ विथ लॉन्ग हैंडल फॉर कटिंग ट्विग ऑफ ऑल ट्रीज, टॉल ट्रीज, जो ऊंची ऊंची टहनियाँ हैं उनको तोड़ने के लिए, या फ्लावरिंग हमें लगता है कि ऊंची टहनी पर आ रही है, हम पहुंच नहीं पा रहे, तो उसके लिए हमें इस सिकल की भी ज़रूरत पड़ती है। वैस्कुलम, इट इज़ बॉक्स फॉर टेम्पररी कीपिंग प्लांट स्पेसिमन्स फ्रेश। इट इज़ 45 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर डीप। एक ऐसा बॉक्स आता है जिसमें बेल्ट भी होती है टाँकने के लिए। जब हम फील्ड ट्रिप पर जाए तो हमारे पास एक फील्ड नोटबुक भी होनी चाहिए, जिसमें हम कितने अल्टीट्यूड पर, कितनी हाइट पर आपको प्लांट स्पेसिमन्स मिल रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है, उसकी हैबिटेट लोकेलिटी कैसी है, और पौधा जैसे उसका कलर क्या है, फ्रेगरेंस क्या है। ये नेचुरल हैबिटेट में जो आप देख सकते हैं वो ड्राइड स्पेसिमन में नहीं देख सकते, लेकिन जो आप कलर है फ्लावर का या नेचुरल हैबिटेट में कैसे पाया जा रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमें स्टडी करने होते हैं तो हमें उसका नेचुरल लुक क्या है उसको भी देखना होता है, और उनको फ्रेश अवस्था में हमें वैस्कुलम में रखने के लिए एक सुविधा हो जाती है। जब हम फील्ड ट्रिप पर जाते हैं तो हमारे पास ये वैस्कुलम या ये फ्रेश प्लांट्स कैरिंग बैग होना चाहिए, जिसमें स्पेसिमन्स जो है फ्रेश रह सकते हैं जब तक कि हम उन्हें लेबोरेटरी में लाके प्रेस नहीं कर ले और उन्हें प्रिजर्व नहीं कर ले। तब तक के लिए ये फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए बॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए इसको वैस्कुलम कहा जाता है। और ये बॉक्स जो है हर्बेरियम बनाने के लिए जो पहली स्टेप जो है फील्ड ट्रिप की या कलेक्शन की, उसमें ये वैस्कुलम काम आता है। ब्लॉटिंग पेपर्स, दे आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। बिना ब्लॉटिंग पेपर के, या हम क्रूड मेथड जब करते हैं हम घरों में, तो न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या हमारा एक पुराना रजिस्टर या कॉपी हम जिसमें प्लांट प्रेसिंग करके लाए या उसमें दबा करके रख दिया कॉपी में और उनको ले आए। लेकिन ये ब्लॉटिंग पेपर्स जो है ये थोड़ा सा मॉइस्चर जो भी होगा उसको सोख लेते हैं। सो ब्लॉटिंग पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट। यू कैन कैरी ब्लॉटिंग पेपर्स एंड यू कैन कीप द ब्लॉटिंग पेपर्स इन लेबोरेटरी ऑल्सो। जब आप वैस्कुलम में फ्रेश अवस्था में उनको लेके आए हैं तो ब्लॉटिंग पेपर्स में हम इन्हें प्रेस करके इनका मॉइस्चर सोखने की प्रक्रिया कर सकते हैं, जिससे कि स्पेसिमन टाइमली और अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसका मॉइस्चर हट जाएगा। यदि स्पेसिमन गीला रह जाता है और उसी को हम ऐसे ही प्रेस करके और ऐसे ही हर्बेरियम शीट पर माउंट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इट मे हैव सम इन्फेक्शन और सड़ान हो जाएगी प्लांट में। गीला प्लांट हमें कभी भी हर्बेरियम शीट पर माउंट नहीं करना है। ब्लॉटिंग पेपर से उसका मॉइस्चर को सुखाएंगे, अच्छे से ड्राई करेंगे। ब्लॉटिंग पेपर को हम डेली चेंज किया करेंगे। हम घरों में जब करते हैं या हम क्रूड मेथड से करते हैं तो हम न्यूज़पेपर का प्रयोग कर सकते हैं कि डेली न्यूज़पेपर या उसका ब्लॉटिंग पेपर चेंज होना चाहिए, और पूरे अच्छे से सूखने के बाद ही ड्राइड स्पेसिमन को हम माउंटिंग के लिए तैयार मानते हैं। ये हर्बेरियम शीट है। हर्बेरियम शीट स्टैंडर्ड साइज़ होता है 28x48, एंड ये साइज़ जो है इस पे हर्बेरियम शीट पर आप बहुत अच्छे से प्लांट को ड्राई होने के बाद स्पेसिमन को माउंट कर सकते हैं। और ये माउंटिंग की प्रक्रिया में आपको चिपकाने के लिए ग्लू या थ्रेडिंग से आप इसको सिल भी सकते हैं, थोड़ी सी हार्ड ट्विग्स होती है तो स्पेसिमन की माउंटिंग इस तरह से हो, स्पेसिमन की ड्राइंग इस तरह से हो, जब आपने सुखाया पौधा तो उसका फ्लावरिंग वाला हिस्सा, इन्फ्लोरेसेंस का, पुष्पक्रम का हिस्सा या फ्रूट का हिस्सा इस तरह से दबे कि उसके जो कैरेक्टर्स है वो हमें आइडेंटिफाई करने में सहायक हो। वो अच्छी तरीके से प्रेसिंग हो पत्तियों की, जिससे कि उनके कैरेक्टर्स हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहे हो। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से ड्राइंग करके उसको स्प्रेड करके और एक यूनिफॉर्म तरीके से उसको हर्बेरियम शीट पर माउंट करना चाहिए। अब जब शीट पर माउंटिंग हो जाती है तो वहाँ एक आपको साइड में लेबल दिख रहा है। इस लेबल में आपको लिखना होता है कि ये क्या क्या चीज़ है, कहाँ पाया गया, लोकेलिटी इसकी क्या है, कब आपने कलेक्शन किया, और उसकी जो है फैमिली क्या है, उसका बॉटनिकल नेम या कॉमन नेम, लोकल नेम क्या है, और किसके द्वारा कलेक्ट किया गया। ये डिटेल्स हम इसके लेबल पर लगाते हैं। सबसे पहले कलेक्शन
Understand the nature of vegetation of a particular area, it is necessary to undertake field survey. हम field survey ले सकते हैं. 30-40 सेंटीमीटर long shoots having healthy leaves, flowers and fruits are collected in case of shrub and tree. In case of pteridophytes, usually fertile frond is collected. जब तक मैंने आपको बताया कि कोई fruiting या flowering या fertile फ्रॉन्ड नहीं है जैसे कि टेरिडोफाइटा में, तो आप उसको पहचानने में सक्षम नहीं होंगे या पहचानने में आपको दिक्कत आएगी. तो अदर लोअर प्लांट्स आर यूजुअली ऑफ स्मॉलर साइज एंड आर कलेक्टेड एज ए होल. सम ऑफ देम कैन ऑल्सो बी ड्राइड एंड केप्ट इन पैकेट्स. आफ्टर कंप्लीट ड्राइंग द शूट्स आर माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट्स विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल यह है कि आप थ्रेड से सिले उन्हें. और पेस्टिंग करने के लिए आजकल ग्लू भी आता है. पेस्टेड शीट्स आर स्प्रेड विथ 1% मर्क्यूरी क्लोराइड, नैप्थलीन और कार्बन डाइसल्फाइड, इससे कि इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन ना हो या कोई कीड़ा ना लगे. Specimen is placed between two sheets of drying papers, and when a bundle is formed of such specimen in drying papers, the bundle is put in the plant press. आपके जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इसमें एक प्लांट प्रेस भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्लांट प्रेस में यूनिफॉर्म प्रेशर से प्लांट को सुखाया जा सकता है. पहले हम कार्डबोर्ड और ब्लॉटिंग पेपर्स के बीच में स्पेसिमन को रखेंगे और फिर उस चीज़ को हम प्लांट प्रेस में रखेंगे. प्लांट प्रेस में यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ता है और उससे वो यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ने से अच्छे से ड्राइंग हो जाती है और स्पेसिमन अच्छे से प्रेस हो जाता है. स्प्रेडिंग शुड बी सच एज टू एक्सपोज बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. सक्यूलेंट पार्ट्स जैसे सक्यूलेंट प्लांट या मांसलोद्भिद होते हैं, तो फ्रूट्स है, ट्यूबर्स है, राइजोम्स है, जो मोटी चीज़ें हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए बॉटल्स हैविंग FAA कैन बी यूज्ड. बॉटल्स में भी प्रिजर्व किया जा सकता है. Labeling of herbarium, it is important, pasted over the right hand corner. It carries the scientific name of the plant, vernacular name, local name, collector's name, place, time and date of collection. The sheets are then incorporated in a herbarium for preservation. इस प्रकार से शीट की पूरी प्रिंटेड लेबल बन जाती है. आपने प्लांट का नंबर क्या है, बॉटनिकल नेम है, फैमिली है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन एंड कलेक्टेड बाय होम. This much it is kept record for your herbarium sheets in the classroom, practical files, but more record can be kept having vernacular name, local name and say altitude or height on which it has been obtained, from where it has been collected, like that. So these printed labels are also important with the details are noted in the field notebook also. Now कौन कौन से वर्ड्स के इम्पोर्टेंट हर्बेरिया है जहाँ पर कि आप हर्बेरियम स्पेसिमन्स की तुलना या तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं. हमारे अलग अलग बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्कल्स भी है. हमारा जोधपुर सर्कल है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, इस प्रकार से. तो हमारा जो राजस्थान का बॉटनिकल सर्कल जो आता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वो जोधपुर में है. और रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू लंदन है, जहाँ से सबसे बड़ा वर्ल्ड का इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम जो है उसमें लिस्टिंग है. बॉटनिक गार्डन इन पेरिस एंड सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम शिवपुर, हावड़ा, दैट इज़ इंडिया. तो ये जो इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया है. और आपको यदि कुछ ऐसी फॉरेस्ट स्पेशीज़ या ट्री स्पेशीज़ का अध्ययन करना है या और कुछ हर्बेरियम के बारे में जानना है, तो आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड और लाइब्रेरी है, जहाँ पर कि काफ़ी पुराने स्पेसिमन्स पाए जाते हैं या उनको संजो के रखा हुआ है. तो हमारे लिए ये हर्बेरिया इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो अध्ययन आज हम कर रहे हैं या प्रजाति को या नमूने को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब जो हमारे स्तर पर हम नहीं कर सकते या जो हमारे लिए नवीनतम है या जो पुराने हैं लेकिन हमने कभी नहीं देखे, ऐसी प्रजातियों को हम कंपेयर करके, तुलनात्मक अध्ययन करके इस हर्बेरियम या हर्बेरियम लाइब्रेरी या प्रिजर्व्ड हर्बेरियम स्पेसिमन्स के नमूनों को तुलनात्मक अध्ययन करके हम उनकी पहचान, वास्तविक रूप से सही पहचान कर सकते हैं. इसके लिए इनका बहुत महत्व है. अब हर्बेरियम के बारे में
आपको हर्बेरियम शीट कैसे बनानी इसके बारे में प्रैक्टिकल क्लास में भी बताया जाएगा। अभी आपके लिए थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पूरा बता दिया है कि हाउ टू प्रिपेयर हर्बेरियम शीट। अब आप खुद से करेंगे और प्रैक्टिकल क्लास में आएंगे तब आपके लिए इसके बारे में डिटेल और बता दिया जाएगा, एंड यू विल परफॉर्म योर सेल्फ कि हाउ टू प्रेस और हाउ टू प्रिपेयर द हर्बेरियम। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.